अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय किचन। मुझे लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी खीर कैसी लगी। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर, और खीर आलमोस्ट सभी की फेवरेट होती है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी हमेशा की तरह। बहुत ही आसान करके आपको बताऊँगी और बहुत ही आसान सा मेथड बताऊँगी ताकि आपको इतनी मज़ेदार खीर खाने को मिले। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी शक्ल बता रही है कि मैं बहुत टेस्टी बनी हूँ और ये बहुत टेस्टी बनी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैंने तकरीबन जो है आधा कप चावल लेकर रात भर भिगो दिया था। रात भर भिगोने के बाद मैंने उन्हें सुखाने के लिए छोड़ दिया था और अच्छे से कपड़े में जो है ना, अब कपड़े से साफ़ भी कर लिए थे। अगर थोड़ी बहुत भी इनमें नमी होगी, उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में अच्छे से पीस लिया था। आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है इनको, बिल्कुल मोटे नहीं होने चाहिए, बारीक होने चाहिए। इस तरीके से आपने जो है वो राइस को अच्छे से पीस लेना है ब्लेंडर के अंदर और एक तरफ रख देना है। उसके बाद तकरीबन मेरे पास जो है 2 किलो दूध है और मैंने इसे पकने के लिए, बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। देखें, जब इसमें बॉईल आ जाए तो आपने खीर मिक्स का जो डब्बा आता है, किसी भी कंपनी का हो, किसी ब्रांड का हो, जो आपको पसंद हो, आप इसमें शामिल कर दें। और ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डाला है, मुझे इसकी टेस्ट अच्छी लगती है। और उसके बाद जो है आप इसको अच्छे से हिला लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। और जो हमने चावल एक तरफ पीस के रखे थे, बाद में हम उनको शामिल करेंगे कुछ देर में। आपने अच्छे से ला लेना है। अच्छा, खीर में आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है क्योंकि खीर लग जाती है। आपने इसको लगने नहीं देना है, वरना इसकी टेस्ट ख़राब हो जाती है। उसके बाद जो चावल हमने पीस के रखे हुए थे, हमने इसमें थोड़े थोड़े करके शामिल कर देने। बट बेहतर ये है कि आप इसमें पानी मिक्स करके इसको ऐड करें, वरना तो गुठलियाँ बनने का डर रहता है। लेकिन क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो मैं इस तरीके से शामिल करके इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। बट जो न्यू बिगनर्स हैं कुकिंग के हवाले से, वो प्लीज़ ऐसे ना डालें चावलों को। इनमें पानी शामिल करें, अच्छे से घोल के पानी इसमें घोल कर उसके बाद इसको चावलों को शामिल करें ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। देखिए, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के लिए, ये आप देख रहे होंगे कि ये देखिए, और मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल किया है। आहिस्ता आहिस्ता आपने शामिल करना राइस को। पहले हमने थोड़ा सा मिक्स किया, उसके बाद फिर से आपने जो थोड़े राइस बचे थे वो आपने मिक्स किए। इस तरीके से आप देखें, घाटी हो रही है हमारी खीर। और देखिए माशाल्लाह ऑलमोस्ट रेडी होने पर है। और तकरीबन इसको जो है, खीर को एक बात याद रखिएगा, आप जितना पकाएंगे और जो है उतनी ही अच्छी बनेगी। उसके बाद तकरीबन 1 कप खीर और 3 इलायचियाँ मैंने इसमें शामिल की हैं। आप चख लीजिएगा, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद तकरीबन खीर को मैंने हल्की आग पर तकरीबन 2 घंटे पकाया था। आप खीर को जितनी हल्की आग पर छोड़ के पकाएंगे उतनी खीर अच्छी पकेगी। बट आपने चम्मच चलाते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में आके चेक करना है। अगर आप बिज़ी हैं तो आप जो है तवा लगा दें नीचे देगची के, ताकि आपकी खीर ना लगे। देखिए ऑलमोस्ट हमारी खीर माशाल्लाह रेडी है। इसके बाद मैंने जो है वो खोपरा इसमें काट के डाल दिया था। खोपरे को आप भिगो लेंगे फुल नाइट। उसके बाद इस तरह काट के आपने इसमें शामिल कर देना। अच्छा, मेरी खीर तैयार हो गई है फाइनली। बट मैं आपको बता दूं कि हमें शॉर्ट करनी होती है रेसिपी, तो मैंने इसको 2 घंटे हल्की आग पे पकाया था। ठीक है, 2 घंटे मैंने पकाया। आपने हल्की आग पे 2 घंटे इसको पकाना है, उसके बाद ये फाइनल टच आएगा। उसके बाद मैंने इसमें किशमिश भी भिगोई थी और उसमें शामिल कर दिए किशमिश। देखें माशाल्लाह, ये खोपरा है पिसा हुआ मेरे पास तकरीबन 2 चम्मच, मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया है। आपने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। देखिए जी, ये बिल्कुल फाइनल हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद आपने एंड में जो है, जब गर्म हो आपकी खीर, तो आपने केवड़ा इसमें शामिल करना है। केवड़े की जो खुशबू होती है वो खीर में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने चॉप करके जो है वो बादाम इसमें शामिल कर दिए हैं।
उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारी खीर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने इसको बनाया था या ट्राई नहीं किया था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।